ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर, जहां हम बात करेंगे तमाम बड़ी और खास खबरों के बारे में। शुरुआत करेंगे इस खास खबर से। अलीगढ़ जनपद के टप्पल थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए, जहां थाना से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नोएडा से बाइक पर लौट रहे युवकों को पल्सर सवार 3 बदमाशों ने रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ितों ने टप्पल थाने में लिखित तहरीर दी है। इस वारदात ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि थाना के इतने करीब इस तरह की घटना होना पुलिस की गश्त और सतर्कता पर गंभीर प्रश्न उठाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं? सिमरोटी। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मैं नोएडा से आ रहा था, घर के लिए जा रहा था, काम करके आ रहा था नोएडा से। अच्छा, तो कौन सी जगह हुई आपकी संगठन? यहीं हुई थी, होटल के पास, थोड़ी होटल थे पीछे। अच्छा, क्या क्या ले गए आपसे? फोन ले गए थे, 2 चाबी और हेलमेट। अच्छा, किस पे सवार थे वो थे, पल्सर गाड़ी थी, 3 जने थे। अच्छा, कोई ढाटा वाटा बांध रखे थे? नहीं, ढांटा नहीं था, 2 का ढांटा था, एक के नहीं था। क्या क्या चीज ले गए आपसे? वो मोबाइल ले गए 2 और चाबी मोटरसाइकिल की और हेलमेट। कोई जानते हो क्या उन्हें? नहीं जानते। नहीं। क्या लोग थे आप? 2 थे। आप भी 2 थे? हाँ, यहीं की घटना है? यहीं की घटना है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित पौष इलाके हरिओम नगर में बुधवार रात एक 2 मंजिला मकान में भीषण आग लगने से दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें शहर के प्रसिद्ध कालरा स्पोर्ट्स के मालिक 79 वर्षीय सुभाष चंद्र कालरा की धुएं में दम घुटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय वो घर में अकेले थे। प्रारंभिक जांच में फायर ब्रिगेड की टीम आग लगने के कारण इन्वर्टर की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट मान रही है। हालांकि स्थानीय स्तर पर एसी का कंप्रेसर फटने की भी चर्चा है। पुलिस और फायर विभाग मामले की जाँच में जुटे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के विजयगढ़ थाना क्षेत्र के कटरा मलोई गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां चारपाई पर सो रही 1 महीने की नवजात बच्ची की आग में झुलसकर मौत हो गई। घटना के समय बच्ची के माता पिता घर पर मौजूद नहीं थे और अन्य बच्चे बाहर खेल रहे थे। बताया जा रहा है कि चारपाई के आसपास जली हुई माचिस की तीलियां भी मिली हैं, जिससे मामले को संदिग्ध माना जा रहा है। आग लगने के कारणों की स्पष्ट पुष्टि नहीं हो सकी है। इस हादसे से परिवार में कोहराम मच गया है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। आपको राम बहादुर। पिताजी क्या नाम है? नानसा। कहाँ के निवासी हो आप? कटरा मलुई। अच्छा, क्या हुआ है ये आपके? यहाँ मैं तो अपने बहन के यहाँ था, मेरे को नहीं पता। यहाँ मेरा फोन पहुँचो कि खटिया में किसी ने आग लगा दी, लड़की जल गई, आपकी तुम जल्दी आओ। हाँ, मैं काम कर रहा वहाँ से आया, मैंने देखी तो खटिया जली हुई मिली, छोरी खत्म हुई मिली। अच्छा, किस हालत में मिली हुई थी आपको? छोरी मेरे को तो वैसे ये ले गई, तो वो तो मरी हुई मिली। अच्छा, आपको पता चला कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे आग लगी? ना मेरे को। कितने साल की बच्ची होगी आपकी? होगी 1 महीना की थी। अच्छा, तो घर के लोग कहाँ गए थे? घर के लोग तो माँ निहाल लेने गए थे। अच्छा, मैडम हमारी घर पर कोई नहीं थी, लड़की थी छोटी सी। अच्छा। हाँ। फिर आपको पता चला, आप आए, फिर क्या हुआ? यहाँ आए तो लड़की खत्म हुई बोली, मेरे को क्या, मैं तो अपनी बहन के यहाँ था। क्या नाम था लल्ली का? लल्ली का नाम नहीं रखा था। अच्छा, नाम नहीं रखा गया था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के शिक्षक नितिन पचौरी ने यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान हासिल कर जनपद का नाम रोशन किया है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर, अपने माता पिता और भाइयों सचिन पचौरी, विपिन पचौरी को दिया। नितिन ने एएमयू से इंजीनियरिंग और एमटेक की पढ़ाई की है। सॉफ्टवेयर क्षेत्र में कार्य करने के बाद शिक्षण क्षेत्र को अपनाया। पिछले 10 सालों से वो देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाते हुए हजारों विद्यार्थियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में सफल बनाने में योगदान दे चुके हैं। वर्तमान में वो अलीगढ़ के सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में एकेडमिक और बिजनेस मेंटोर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने इस सफलता को शिक्षा क्षेत्र में और बेहतर योगदान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। नमस्कार, मेरा नाम नितिन पचौरी है और मैं एक शिक्षक हूँ और मैंने यूपी बीएड 2026 एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2nd पोजीशन हासिल की है और इसका श्रेय ईश्वर को, माँ बाप को तो जाता ही है,
साथ ही मेरे दोनों भाई सचिन पचौरी और विपिन पचौरी को भी जाता है, जो कॉम्पिटी वर्ल्ड कोचिंग चलाते हैं। उन्होंने ही मेरी तैयारी करवाई। वो UPSI, यूपी टेट, यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबकी तैयारी कराते हैं अलीगढ़ में ही, बिहारीपुरम कॉलोनी, मेलरोज बाईपास पे। तो घर में ही एक मार्गदर्शन मुझे मिल गया, लगातार कंटिन्यूस मेंटरशिप मिली, तो मैंने UP B.Ed निकाल लिया। कहानी ये है कि एजुकेशन मेरी AMU से मेरी इंजीनियरिंग हुई, M.Tech मैंने AMU से किया, और इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद 2 साल मैंने सॉफ्टवेयर में काम किया, और वहाँ से मुझे एक ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी और काम के लिए बना हुआ हूँ। तो टीचिंग की तरफ मेरा बहुत अट्रैक्शन था। मैं इंजीनियरिंग में भी अपने साथियों को पढ़ाता रहता था, और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ईजी करके पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ से मुझे जो IIT और नीट की कोचिंग कराती हैं कई सारे फेमस संस्थान हैं जहाँ मैंने काम किया, अप्लाई किया और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। और वहाँ से फिर मैंने पिछले 10 सालों में हज़ारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को गवर्नमेंट मेडिकल सीट और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस दिलवाए, IIT में भी। तो वहाँ से लास्ट कोचिंग जो मेरी अभी जो मैंने छोड़ी है वो फिज़िक्स वाला है, बरेली विद्यापीठ में मैं पढ़ाता था, और जुलाई 2025 में मैंने वो छोड़ दी। और फिर यहाँ पर अलीगढ़ में ही मैंने शेखर सराफ ग्रुप द्वारा संचालित सेठ MR जयपुरिया स्कूल उसको ज्वाइन किया, और वहाँ मैंने एज ए एकेडमिक और बिजनेस मेंटोर के तौर पर जो भी मैं सोचता था कि शिक्षा में इस तरह से बदलाव होने चाहिए वो वहाँ करे। माननीय सुमित सराफ जी ने मेरा बहुत सहयोग किया उसमें, और अब वहाँ काफ़ी अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं हम लोग, और अच्छी परफॉर्मेंस है, स्ट्रेंथ भी बच्चों की बड़ी है। चूँकि स्कूल में काम करना था तो CBSE के नॉर्म्स के अनुसार मेरे पास B.Ed होनी चाहिए थी अगर मैं टीचिंग करना चाहता हूँ। तो अभी तो मैं एज ए मेंटोर ही कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे B.Ed की ज़रूरत पड़ी। तो वहाँ मैंने जब B.Ed की तैयारी की एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो जैसा मैंने बताया कॉम्पिटी वर्ल्ड कोचिंग मेरे दोनों भाई सचिन और विपिन पचौरी, उन दोनों ने मेरी तैयारी करवाई, और आपके सामने परिणाम है। भविष्य में मैं यही चाहता हूँ कि इनफैक्ट मेरी जो सोच है वो ये है कि हमें आने वाले टाइम में अमेरिका से, इजराइल से, रशिया से हथियार, मेडिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें जो हम उनसे ले रहे हैं, आज भी हम कहीं ना कहीं उनके गुलाम हैं, वो आज़ादी हो जाए। और उसका एकमात्र तरीका है वो है अच्छा शिक्षक होना, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक ही लाखों करोड़ों ऐसे फ्यूचरिस्टिक ब्रेन्स को डेवलप कर सकता है। और इसी अभियान पे मैं लगा हुआ हूँ। मैं अकेला ही नहीं, मैं चाहता हूँ सभी लोग, जितने भी लोग इसमें परीक्षा में पास हुए हैं, सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं, और इसी मकसद पे हम लोगों को आगे बढ़ना है। किस तरह खुशी है? बहुत खुशी है, पर जैसा मैंने बताया लॉन्ग रन में बस यही चाहूँगा कि कल को एक टेक्नोलॉजी डेवलप हो ऐसी जो मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा की गई हो, उसमें मुझे और भी ज़्यादा मेरी किंग बनने में इतना मज़ा नहीं है, मुझे किंग मेकर बनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अमेरिका आज इसलिए भी आगे है क्योंकि उसके टीचर्स की वहाँ बहुत वैल्यू, हमारा इंडिया पहले बहुत आगे इसलिए भी था क्योंकि चाणक्य जैसे गुरु हमारे यहाँ थे। अब वो कल्चर धीरे धीरे वापस आ जाए और इंडिया फिर से विश्व गुरु बन जाए, यही मनोकामना है हमारी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की बेटी वंदना सिंह ने संयुक्त B.Ed प्रवेश परीक्षा 2026 में लगभग 89.75% अंक प्राप्त कर प्रदेश में टॉप किया है, जबकि अलीगढ़ के ही नितिन पचौरी दूसरे स्थान पर रहे। वंदना सिंह एटा चुंगी स्थित विकास नगर की निवासी हैं और उन्होंने 10वीं 12वीं महर्षि विद्या मंदिर से और स्नातक और परास्नातक DS डिग्री कॉलेज अलीगढ़ से किया है। इससे पहले भी उन्होंने 2025 की परीक्षा दी थी, लेकिन सफलता न मिलने पर 2026 में पुनः प्रयास कर ये उपलब्धि हासिल की। रिजल्ट के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है और उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। उनके पिता VK सिंह कुशवाहा रिटायर्ड लेखपाल हैं, माता केला देवी गृहिणी हैं, जबकि परिवार में बड़े भाई राजेश कुमार कुशवाहा, संजय सिंह कुशवाहा, बहन प्रियंका कुशवाहा, दिव्या सिंह और भाई प्रशांत सिंह शामिल हैं। नाम क्या है आपका और आपने कौन सी परीक्षा पास की है, किस तरह की रैंक है? मेरा नाम वंदना सिंह है। मैंने UP B.Ed एंट्रेंस एग्जाम 2026 में पहली रैंक हासिल की है और पहली रैंक हासिल करने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। मेरे परिवार वाले भी बहुत खुश हैं इस चीज से और किसको श्रेय देते हैं? मेरा पूरी फैमिली को श्रेय जाता है इससे। मतलब किस तरह से तैयारी की थी आपने? मैंने इसके लिए कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, मैंने खुद से सेल्फ स्टडी की। इसके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस को YouTube से करना, यही सब, मतलब मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी इसके लिए। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ।
फ्रेंड सर्किल में या आस पड़ोस में किस तरह का आपको किस तरह की बधाइयाँ मिली? काफी लोगों ने मुझे कांग्रेस कहा। इससे पहले भी आपने एंट्रेंस दिया था? हाँ, 2025 में दिया था, जिसमें कि मेरे को अच्छी रैंक हासिल ना होने के कारण मैंने दोबारा से ट्राई किया 2026 में, तो मेरे को अच्छी रैंक हासिल हुई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।